एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश की वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग की एक सीरीज चला रहे हैं जो कि हमारे रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से होते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, आप चाहे जिस भी फील्ड में हैं, आपके लिए वोकैबलरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और आपके कम्युनिकेशन को एनहेंस करने वाली हैं। तो आप चाहें तो इन्हें एक जगह नोट डाउन करके रेगुलरली रिवाइज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में और आज फिर बता देती हूँ क्योंकि कुछ न्यू कैंडिडेट्स जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं तो वो हम 3 तरीक़ों से सीखते हैं अकॉर्डिंग टू वैग थ्योरी। एक वैग थ्योरी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम 3 तरीक़ों से चीज़ों को सीखते हैं, एक विजुअलाइज करके, एक ऑडियली यानी कि सुन के, और एक काइनेस्थेटिक यानी कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। तो इसलिए लिसन एंड लर्न, यहाँ पर आप सुनिए और सीखिए। आप चाहें तो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन की या फिर साथ साथ लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहती हूँ आज की हमारी वोकैबलरी स्टार्ट करने से पहले। न्यूज़ ये है कि अब से इसी चैनल पर, राम स्टडी सर्कल पर, आपको करंट अफेयर्स की भी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप उसे भी देखना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपसे इस चीज़ की नॉलेज पा सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड आज आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या कोई चीज़ बताना जो अब तक हमने छुपा रखी थी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवील करना। अब कल हमने एक वर्ड पढ़ा था एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब भी कुछ इसी तरह से था, प्रकट करना या किसी चीज़ को, रहस्य को उजागर करना। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, यानी कि सिमिलर वर्ड्स हो गए। रिवील का मतलब भी हो गया प्रकट करना और एक्सपोज का मतलब भी हो गया प्रकट करना। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। शी अनरैप्ड द पेपर टू रिवील 7 गोल्ड कॉइन्स। तो अनरैप्ड का मतलब खोलना, ठीक है, और रिवील का मतलब प्रकट करना। तो उसने 7 सोने के सिक्कों को प्रकट करने के लिए कागज को खोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस का मतलब होता है भड़कीलापन, यानी कि एकदम से भड़क जाना, तड़क भड़क, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर फ्लैम्बोयंस annoys some people but delights others। अब यहाँ पे आप फ्लैम्बोयंस के साथ साथ 2 अलग वर्ड्स भी सीखते हैं। annoy का मतलब होता है किसी को परेशान करना यानी कि गुस्सा दिलाना, और डिलाइट का मतलब होता है किसी को प्रसन्न करना, खुश करना। तो ये आपस में कैसे हो गए, एंटोनिम्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। तो ये हो गए एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। उसका भड़कीलापन कुछ लोगों को परेशान करता है लेकिन दूसरों को प्रसन्न करता है, ठीक है। तो सम पीपल्स को क्या करता है, एनॉय, और कुछ को डिलाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शॉकर। शॉकर का क्या मतलब होता है, घिनौना आदमी, या आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसा आदमी जो आश्चर्यचकित कर देता है हमें। शॉक का मतलब होता है ना कि हम एकदम शॉक हो गए यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। तो जो पर्सन हमें शॉक करता है तो उसको बोलते हैं शॉकर, यानी कि आश्चर्यचकित करने वाला, ठीक है। कमिंग टू द एग्जाम्पल, द एंडिंग ऑफ द मूवी इज अ रियल शॉकर। फिल्म का अंत एक वास्तविक सदमा है, यानी कि जो एंड था वो कैसा था, शॉकर था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रैश। रैश का मतलब होता है जल्दबाजी में, यानी कि बिना सोचे समझे कोई काम किया गया हो, या लाल चकत्ते जो हमारी बॉडी पे कई बार पड़ जाते हैं किसी
मतलब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, या फिर कोई हमने एक्सपायरी मेडिसिन ले ली हो तो उसकी वजह से भी कई बार इस तरह की जो रेड रेड रैशेज़ होते हैं वो हमारी बॉडी पे पड़ जाते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एन इफेक्टिव डिजीज़ कॉजिंग फीवर एंड रेड रैश, एक संक्रमण वाली बीमारी जिसके कारण बुखार और लाल चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है कोई भी कठोर पदार्थ या अटल, एकदम मतलब अपनी बात पे एकदम डटे रहना, यानी कि नॉर्मल भाषा में आप इसे कह सकते हैं जिद्दी। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। द 3 चिल्ड्रन वर एडमेंट, इन 3 बच्चों ने हट पकड़ ली थी, यानी कि किसी चीज की जिद कर ली थी बच्चों ने। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब होता है जल प्लावन या फिर सैलाब, या इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं बाढ़। ठीक है, इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़ आना। तो द डिजीज इज ऑलमोस्ट प्रिवेलेंट इन लो लाइंग लैंड्स सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल इनंडेशन, यानी कि यह रोग आमतौर पर उन निचले क्षेत्रों में होता है जहां समय समय पर बाढ़ें आती हैं। ठीक है, तो पीरियोडिकल यानी कि जो काम कुछ समय बाद रेगुलरली होता रहता है, जैसे कि अब समर और विंटर ये क्या है, पीरियोडिकल है। कुछ टाइम बाद समर आ जाता है, फिर कुछ टाइम बाद विंटर आ जाता है, तो ये पीरियोडिकल हो गया। और इनंडेशन का मतलब हो गया बाढ़। नेक्स्ट इज एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, और इसका एक और मतलब होता है ऊंचा नीचा। अब कल हमने एक वर्ड और पढ़ा था जिसका मतलब अचानक था, वो सभी को पता ही होगा, सडन। सडन का मतलब अचानक और सडनली मतलब अचानक से। इसी तरह एब्रप्ट का मतलब अचानक और एब्रप्टली मतलब अचानक से। ठीक है, तो एन एब्रप्ट डिजास्ट्रस फेलियर ऑफ सर्वर, सर्वर की अचानक विनाशकारी विफलता। ठीक है, यानी कि अचानक से सर्वर क्या हो गया, फेल हो गया। कई बार ऐसा होता है, आप भी किसी वेबसाइट को चला रहे होते हैं और सर्वर नहीं चलता। ठीक है, तो एब्रप्ट मतलब अचानक। नेक्स्ट देखते हैं इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन या मूर्खता। तो एग्जाम्पल समझते हैं। ड्रग्स अलोन आर नॉट मच यूजफुल इन ट्रीटिंग इंसैनिटी। इंसैनिटी यानी कि पागलपन, तो पागलपन के उपचार में केवल दवाइयाँ उपयोगी नहीं हैं, यानी कि सिर्फ दवाइयों से ही पागलपन का इलाज नहीं होता है। हमें फैमिली सपोर्ट भी चाहिए होता है और एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल मतलब प्रोसीजर में आ जाती हैं, जैसे थेरेपीज़ वगैरह, तो उसके द्वारा इंसैनिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ पंक्चुअल। पंक्चुअल आपने सुना ही होगा मोस्टली टीचर्स के मुंह से या फिर किसी ऑफिस गोइंग पर्सन के मुंह से। तो इसका मतलब होता है समयानुकूल, यानी कि समय के अनुसार, एकदम समय के पाबंद। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर इज़ वेरी पंक्चुअल एंड नेवर वेस्ट टाइम, मेरे पिता समय के बहुत पाबंद हैं और कभी समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, यानी कि जिज्ञासा। अनोखा भी होता है इसका मतलब। अब कोई चीज़ अनोखी होगी तभी तो आप उसको देखने के लिए एकदम उत्सुक होंगे या फिर क्यूरियस होंगे। ठीक है, या जिज्ञासा होगी आपके अंदर उस चीज़ को देखने की, जानने की। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स, वह नई चीज़ें सीखने के लिए क्या है, उत्सुक है। ओके, तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराती हूँ आपको कि इसी चैनल पर अब से आपको करंट अफेयर्स की भी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को हमारे साथ देख सकें और हमसे जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।